कवर कर रहे थे। सो इसी तरीके से हमने जेमिनाई देखा था, जेमिनाई ने तुमको समझाया कि भाई डांस वांस करने के लिए ये है वो है, सारी चीजें। इसीलिए क्रिकेटर्स प्लेयर्स में ये देखना इंपॉर्टेंट नहीं कि वो जेमिनाई लगा नहीं, ये देखना इंपॉर्टेंट कि मार्स अच्छा बलि मिला है कि नहीं, क्योंकि मार्स को जीतना है ना। और भाई खेल में तो यही चाहिए, फुटबॉलर फुटबॉलर कैंसर जैसा बैठ जाए कि मार लेने दो गोल, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ऐसा बोले भाई इसको बाहर निकालो टीम से, फिर कोई मतलब नहीं है इसका। इतना कौन दौड़ के जाए, कैप्रिकॉन वाला इतना कौन दौड़ेगा, नहीं दौड़ेगा ना। तो मार्स राहु चाहिए ना उसको, ऐसा व्यक्ति को बल चाहिए, शरीर का इंटेंशन चाहिए, एकदम इंटेंसिटी चाहिए। जीत के दिखाएंगे, मार डालेंगे, काट डालेंगे, ऐसा करके उसको होना चाहिए ना। तभी तो वो प्लेयर बनेगा, खेलेगा। लोग फुटबॉल देखने इसलिए तो जाते हैं। अब सब धीरे धीरे ऐसा दौड़ रहे हैं, धीरे 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 धीरे, हाँ मार ले भाई, तू मार ले मार ले, ऐसा नहीं कर सकते ना। उसको तो मारना, अरे बॉल छीननी है। तब तो जेमिनाई का मजा है, तब तो खेल का मजा है। और इसीलिए जेमिनाई किसी विवेकानंद का वो था ना, कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे वेद पढ़े कि नहीं पढ़े, बच्चों का खेलना जरूरी है। खेलेंगे तो क्या डेवलप होगा, एरीज डेवलप होगा, फोकस डेवलप होगा। द मोर दे प्ले, द मोर देयर फोकस इज, मोर देयर इंटेंसिटी इज, मोर देयर शरीर का बलिष्ठ होना शुरू हो जाएगा। वैसी वर्षा भी तो है कि अगर कोई व्यक्ति कमजोर हो रहा है शारीरिक रूप से तो उसको खिलाओ। फोकस कमजोर है, आपका ध्यान नहीं लगता, मन नहीं लगता, तो आप खेलोगे, तो आपका एरीज डेवलप होगा, एरीज डेवलप होगा तो अपने आप राहु अच्छा हो जाएगा ना। राहु अच्छा करने का टेक्निक है, खेलो, खेलोगे तो एरीज बढ़िया होगा, एरीज बढ़िया होगा तो राहु फोकस डेवलप कर देगा। राहु फोकस का कारक है। राहु अच्छा नहीं होगा तो व्यक्ति फोकस नहीं कर पाता है। समझो कि कैंसर विस्तार है, सागर है, समुद्र है, और एक्वेरियस एक स्ट्रीमलाइन लेजर है, लेजर। जिस प्रकार से लेजर हो जाती है ना एक पॉइंटेड धारा, उस प्रकार से एक्वेरियस है, बिल्कुल एक चीज में सोचने वाला। इसीलिए एक्वेरियस पता है क्या है, तुम लोग अभी तक इसको गंदा ही समझ रहे हो, एक्वेरियस ध्यान है। एक्वेरियस ध्यान है, क्यों ध्यान है? क्योंकि समझो कि यही है जो चित्त को कहीं लगा सकते हो। कैंसर में कहीं चित्त लगता ही नहीं है, मन लगता ही नहीं, जिसे कहते हैं ना मन नहीं लगता है। मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि एक्वेरियस खराब होने की वजह से। एक्वेरियस ही है वो एरिया जहां मन धीरे चलता है। एक्वेरियस का लगन बनाओ, एक्वेरियस का लगन बनाओगे, कैंसर तुमको कहां मिलेगा? सिक्स्थ हाउस में। ठीक। और तुमको मैंने सिक्स्थ हाउस पढ़ाते समय समझाया था कि जो सिक्स्थ हाउस में प्लैनेट जाएगा या साइन जाएगा वो धीरे चलता है। अब तुम्हारा मन की गति धीरे हो रही है, इसीलिए एक्वेरियस ध्यान है, फोकस है आपका। जिस भी चीज के लिए फोकस लगाओगे, आप ध्यान लगाओगे, उसमें क्या होगा? आप देखो ना, आप कोई भी काम, इसीलिए एक्वेरियस पैशन का भी कारक है। पैशन इसलिए है क्योंकि समझो कि आप जब देखो कोई काम ऐसा हो जो तो आपको बड़ा पसंद हो, ऑटोमेटिकली आप बड़े शांत हो जाओगे, उस काम को करने में पूरा फोकस रहेगा, अवेयरनेस रहेगी, एंड योर माइंड विल नॉट डाइवर्ट ऑल्सो। वही तो पैशन है। आप उसको पूरा मन लगा के अपने शक्ति पूरा इच्छा से उसको कर रहे हो, प्रेम से कर रहे हो, और उसमें मन भटकता नहीं, मन की गति धीरे हो जाती है। इसीलिए फोकस है, ध्यान है। और यही कैंसर वालों को नहीं मालूम मालूम होता है कि फोकस क्या होता है। क्योंकि उन्हें तो वो आगे बीन कोई बजा दिया तो उन्हें लगा अरे क्या हो गया, कुछ हो रहा है क्या वहां पे, है। अच्छा नहीं नहीं, काम करने काम करने। फिर धीरे से वो वो क्या बोले, हाँ रसमलाई वाले, हाँ अरे रसमलाई आई है यार, देखो। तुरंत उनका फोकस बिगड़ता है। क्यों? क्योंकि उनको अष्टम में मिला हुआ है। फोकस नहीं कर पाते हैं वो लोग एक जगह पे। बहुत देर तक समय तक बैठ नहीं सकता कैंसर वाला व्यक्ति एक जगह पे। क्यों नहीं बैठ पा रहा? क्योंकि एक्वेरियस नहीं है ना, फोकस नहीं है, वो उस ध्यान की अवस्था नहीं कर पाता है। इसीलिए व्यक्ति को फिर बोला जाता है कि व्यक्ति ऐसा कुछ कर्म करे जो एरीज वाला हो, ताकि उसको एक्वेरियस मिलता रहे, एक्वेरियस का उसका पूर्ति रहे शरीर के उसमें। इसीलिए कैंसर वाला व्यक्ति बहुत जीतना नहीं चाहता है, और इसीलिए शांति का साइन है। एक्वेरियस में तो लड़ाई झगड़ा है ना, क्योंकि भाई जीतोगे तो किसी से तो छीनोगे, किसी से पाना है तो किसी से छीनना ही पड़ेगा। तो इसलिए छीनने में क्या होगा, शांति तो भंग होगी ना। इसीलिए जिस भी चीज के लिए आप अशांत रहोगे वो एक्वेरियस है।
जिसको पाने के लिए मन विचलित है, मन की विचलन है यहाँ पे। ठीक है, तो दैट इज हाउ यू सी एक्वेरियस से 6th हाउस में कैंसर मिलने पे मन की गति धीरे चलने शुरू हो जाती है। अब वो धीरे धीरे चल रहा है, इसलिए आप ध्यान में हो, एक फोकस में हो, एक कह लो कि एक किसी भी चीज को लंबे समय तक सोचने की शक्ति देता है एक्वेरियस। एक्वेरियस अच्छा नहीं हो तो लंबे तक उससे नहीं सोच पाओ किसी भी चीज के बारे में, तुरंत इधर से उधर हो जाने शुरू हो जाता है, भटकाव है, भटकाव। ठीक है, तो कैंसर फैलाव था, विस्तार था, बड़ा करने का चीज है। राहु फोकस करने का चीज है, स्ट्रीमलाइन करने का चीज है, एकांकी होने का है। इसीलिए जीवन में एक सूत्री कार्यक्रम करने के लिए या जीवन में सारा सर्वस्व जीवन लगा देने के लिए, किसी भी पॉइंट पे या किसी भी काम के लिए पूरा का पूरा जीवन दांव पे लगाने के लिए क्षमता एक्वेरियस और एरीज में ही है। वर्गो और कैंसर वालों के अंदर ये क्षमता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें लगता है कि जीवन में सब कुछ चाहिए, थोड़ा थोड़ा सब कुछ होना चाहिए, ऐसा उनका होता है। बैलेंस बना के रखना, ये सब बोलते हैं, सबका बैलेंस बना के रखना चाहिए वो। लेकिन एरीज कहता है कि पूरा जान लगा दूंगा एक ही चीज को पाने में, जब तक नहीं पाऊंगा तब तक नहीं हार मानूंगा। ठीक है, कर शपथ, हो शपथ, शपथ शपथ। ठीक है, शपथ लेता है। शपथ लेने से क्या होती है सैजिटेरियस? सैजिटेरियस शपथ, उस आप कैंसर को डिस्ट्रॉय कर रहे हो ना बेसिकली, शपथ ले रहे हो मैं ये करके रहूंगा। फिर वहां शपथ में विचलन नहीं है। एक बार आपने किसी चीज के लिए संकल्प, और शपथ की शक्ति यही है, सैजिटेरियस संकल्प है, और संकल्प शक्ति अच्छी होती है ऐसे व्यक्ति को। इसीलिए एरीज, लियो और सैजिटेरियस के अंदर संकल्प शक्ति बहुत स्ट्रांग है। इसीलिए दे वॉट एवर दे प्लान दे अचीव इट। अचीव क्योंकि उनको बल है इसी चीज का, उनकी संकल्प शक्ति का बल है। क्लियर है? इसमें अगर सपोज कैंसर को ही मार्स मिल जाए तब तो वो फिर एरीज बन जाएगा, उसके मार्स की टेंडेंसी कैंसर को चली जाएगी फिर तो। कहाँ मिल जाए मार्स? कैं, कैंसर असेंडेंट को 11th में अगर मार्स मिल जाए। तो ग्रोथ आया ना, कहाँ फोकस आया? अच्छा, नहीं वो ग्रोथ आया। मतलब जीतना जीतना जो है कि नहीं अब हाँ फिर, चाहिए। हाँ वो मार्स वाला फिर वो सारा चीज आना शुरू होगा, आना होगा। हम्म, लेकिन वो बनाएगा क्या? जब मार्स जा रहा है तो इट्स लाइक जेमिनाई बना रहा है लगन पे। जेमिनाई बना रहा है, हाँ। हाँ। हाँ, तो इट्स लाइक मोर ऑफ अ प्लेफुलनेस, और कह लो फ्रेंडशिप। भाई 11th हाउस में मार्स हो तो भाई देता ही देता है, क्योंकि कैसा बन जाएगा जब 11th हाउस में मार्स जाएगा, इट्स लाइक जेमिनाई इन द लगना। तो ऐसे हम्म, व्यक्ति को भाई का बड़ा सपोर्ट रहता है। अच्छा, ओके। भाई और सिबलिंग का सपोर्ट उनको मिलेगा अगर मार्स 11th हाउस में हो। भाई होगा ही होगा 11th हाउस में अगर मार्स, समझ रहे हो? तो इस तरीके से तुम वो देख सकते हो। ठीक है, मार्स हाँ राहु बैठा है वहां पे, वैसा ही वो आपको वैसा बिहेव करने लगेगा कि वो 11th में है। इट्स विल बी सेम लाइक कि वो राहु। अच्छा, देखो किनको चैन नहीं है, किनको चैन नहीं है कैसे, क्या समझे? कि देखो, एक एक लगन है स्कॉर्पियो का। स्कॉर्पियो को देखो कैंसर का मिला हुआ है 9th हाउस में, और इनको अक्वेरियस का मिला हुआ है 4th हाउस में। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि देखो कोई भी चीज बदलने के लिए, कोई भी बदलने के लिए तुम्हें क्या होना पड़ेगा? कोई भी चीज को अगर तुमको कोई चीज बदलनी है, चेंज करनी, तब पहले इसका एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए ना कि वो चीज खराब है। या तुम्हारे अंदर में बेचैनी होनी चाहिए, एक चित्त अशांत होना चाहिए कि यार ये बड़ा खराब चल रहा है, कैसा है ये, नहीं 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 ये नहीं चलेगा, ऐसा फीलिंग होना चाहिए। उसके बिना कैसे बदलोगे? दैट इज वाई यू हैव गॉट अक्वेरियस इन द 4th हाउस। अक्वेरियस इन द 4th हाउस गिव्स ट्रांसफॉर्मेशन। वो ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव के लिए इच्छा भी होनी चाहिए ना, कुछ डिजायर है, कोई भी चीज तुम पाना चाहते हो तो उसको अपने आप को बदलते हो ना, कि मैं नहीं, रुको, मेरे को ऐसा बनना है। तो दैट इज व्हाट इज देयर इन कैंसर, लाइक ना, एक्वेरियस इन 4th हाउस। एक्वेरियस 4th हाउस में जा रहा है, सो बेसिकली गिविंग यू डिजायर, और ये चीज पाने की आप, मन अशांत का कॉम्बिनेशन है ये समझो। कैंसर और एक्वेरियस मिल जाए, या 4th लॉर्ड 11th हाउस में बैठ जाए, तो ये मन अशांति का कॉम्बिनेशन है ना। ऐसा व्यक्ति शांत नहीं रह पाएगा।
क्यों? क्योंकि एक तरफ कैंसर है, एक तरफ राहु है, दोनों का एंगल अपोजिट का है। तो मन चित्त शांत ना होने का, इसीलिए वो क्या बनाएगा, लगन पे पहले तो स्कॉर्पियो बनाएगा। तो लगन पे स्कॉर्पियो बनने पे ही तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, देखता है कि प्रॉब्लम कहाँ है, इश्यूज कहाँ है, डिस्प्यूट्स कहाँ है, उसको चीजों को करना है। तो व्यक्ति का चित्त, अब कोई भी व्यक्ति जो डिस्प्यूट्स में फंसा है, इश्यूज में फंसा है, प्रॉब्लम फंसा है, उस वो क्या शांत चित्त से कहीं बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता है ना। तो इसीलिए स्कॉर्पियो और वर्गो दोनों ही लगन को तुम देखोगे कि ये अशांति का एक वो मिला हुआ है, एक कंटिन्यूअस बेसिस पे कहीं ना कहीं किसी चीज में परेशान रहना, चित्त अशांत रहना, इनका ये बना रहेगा। क्यों? क्योंकि एक तरफ कैंसर मिल गया है 11th हाउस में वर्गो को, और एक तरफ स्कॉर्पियो को मिल गया है अक्वेरियस इन 4th हाउस। तो अक्वेरियस कहता है बदलाव लाओ, चीजें बदलो, ट्रांसफॉर्मेशन करो, चीजें वहां पे 4th हाउस में भी सेम यही है चीजें। और वर्गो वालों को इसीलिए सबसे बड़ी डिजायर पता है क्या होती है, कि मेरा घर हो जाए, मेरे को घर हो जाएगा तो बड़ी शांति हो जाएगी, मेरा घर बन जाए किसी तरीके से। क्योंकि उनकी इनेट इच्छा ही वही है कि उनको लगता है कि वहां से शांति प्राप्त हो। कैंसर को लगता है मेरा घर बन जाए, और सॉरी, वर्गो को लगता है मेरा घर बन जाए, बस मेरे को सब कुछ वो हो जाएगा। ठीक है, सारी लालसा घर की तरफ। ठीक है, अशांति भी घर की वजह से। ठीक है, पीस ऑफ माइंड ना होने का कॉम्बिनेशन है ये, 4th में राहु या 11th में मून, ये दोनों चित्त अशांत करके रखता है, बेचैन करके रखता है। क्लियर है? क्लियर है। अगर किसी को कैंसर वाले को ये कॉम्बिनेशन मिल जाए मून राहु, और वो भी समझ लो 4th में ही मिल जाए। राहु 4th में मिल जाए तो वही है कि अभी फिर से बदलाव लाने के बाद ही ऐसे व्यक्ति को शांति होगी। मतलब जब तक वो व्यक्ति है जैसे कुछ भी कर रहा है, वो जहां पे भी जाएगा वो ट्रांसफॉर्म करेगा, चीजों को बदलाव करेगा। उसको है कि वो मुझे ऐसा सुकून नहीं है, मुझे ये बदलो, ये ऐसा नहीं होने, वैसा होना चाहिए। जब वो पूरा अपना तरीके से स्टैब्लिश कर लेगा तभी उसको चैन आएगा। ठीक है, तो वैसे ही जब राहु मिला हुआ है, राहु मून 4th हाउस, तो जब तक या तो समाज के लिए चीजें ना हो, मून राहु हो, तो व्यक्ति दूसरे को सुकून दे, है ना, तो भी वो कर सकता है, या फिर दूसरे को फिर ट्रबल भी दे सकते हैं, क्योंकि समाज के साइड में बैठा है, 4th हाउस के साइड में बैठा है मून राहु। तो दूसरे को ट्रबल देना या सामाजिक रूप, अगर कई लोगों को तुम देखोगे कि जैसे हम लोग कहीं पूरी बस जा रही है, कोई एक व्यक्ति होगा जिसको ना ये टेंशन नहीं है, वो बोलेगा मेरे को खाना है, या मेरे को टॉयलेट करना है, मेरे को अभी उतारो, या मेरे को सामान छूट गया, मेरे को वापस लेके चलो, ये सब नाटक करते हुए देखा है। ये क्या है? यही है तुम्हारा कि कैंसर खराब कर रहे हो। तुमको इस बात की परवाह नहीं है कि दूसरे लोगों का क्या वो है, इसमें दूसरे लोगों का मतलब इसमें नुकसान होगा या उनको इश्यूज होंगे, है ना। आई नो पीपल हु हैव लाइक सैटर्न इन 4th हाउस, है ना। तो दे लाइक कि उन, क्योंकि उनका बच्चा रो रहा है, तो दे विल मेक श्योर कि सारे लोग परेशान रहे, एंड मेक श्योर कि भाई कि हमें यहाँ छोड़ दो, हमें वहां छोड़ दो। या वो जैसे 4 लोग गाड़ी में जा रहे हैं, तो इन्होंने कोई सामान भूल के, तो ये रिक्वेस्ट करेंगे भाई कि हमको लेके चलो वापस। अब भाई वो 1.5 किलोमीटर फिर से, मतलब 150 किलोमीटर फिर से जाना वापस, सबका टाइम वेस्ट होना, लेकिन इनको इस बात का वो टेंशन नहीं होता। तो ये कौन है? ये 4th हाउस खराब करने वाले लोग हैं, कि अपनी, क्योंकि जैसे ही कैंसर में राहु हो तो अपनी इच्छाएं, अपनी वो होने में ही सारा लगता है कि बस मेरा ये पूरा होना चाहिए, बस प्रायोरिटी वही हो जाती है। इसीलिए कई बार तुम देखोगे कि मून या राहु का 4th हाउस में होना विल लीड टू अ लॉट ऑफ सन्यासीज ऑल्सो एंड लॉट ऑफ साधुज ऑल्सो। वाई? बिकॉज क्योंकि उनको लगता है कि मेरी चित्त की शांति इज अल्टीमेट पर्पस, मैं शांत रहूं, मैं अपना मन का सुकून पालू, इसलिए वो पाने के लिए दे गो टू एक्सट्रीम। एक्सट्रीम मतलब वो पहाड़ों में जा रहे हैं, साधु बन रहे हैं, सन्यासी बन रहे हैं। वाई? बिकॉज दे थिंक कि उनका, क्योंकि माइंड अंदर से बहुत चीजें चल रही है, सो दे आर सीकिंग कि मेरे को कुछ पा लेने पे या कुछ मेडिटेशन, कुछ एक्सट्रीम जब तक मैं नहीं करूंगा तब तक मेरे को शांति नहीं मिलेगी। सो मून राहु या मून राहु इन 4th हाउस जो कह रहे हैं ना, कुछ ना कुछ एक्सट्रीम करने की टेंडेंसी रहेगी विथ इन टर्म्स ऑफ वट एवर साइंस सिग्निफिकेशन रहेगा, ताकि वो शांति पा सके।